टू माय यूट्यूब चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वैकेंसी के बारे में, जो कि निकाली है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने। बात करें नंबर ऑफ सीट्स की, तो इसमें 134 टोटल सीट्स आई हैं, अलॉन्ग विद द रिजर्वेशन फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन। इसमें हम समझेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड इसे फिल कैसे करना है एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस वैकेंसी। अगर हम बात करें पोस्ट की, तो यह है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड उसके क्लासिफिकेशंस की बात करें, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आई है 134 टोटल सीट्स आई हैं, जिसमें हम अगर कैटेगरी वाइज सीट्स की बात करें, तो अनरिजर्व के लिए जो सीट हैं वो वर्टिकल रिजर्वेशन में 52 सीट्स हैं, 52 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 15 सीटें रिजर्व की गई हैं, एससी के लिए इसमें 13 सीटें रिजर्व हैं, एसटी के लिए 35 सीटें रिजर्व रखी गई हैं, और बैकवर्ड क्लास फर्स्ट के लिए 11 सीटें रखी गई हैं, और बैकवर्ड क्लास सेकंड के लिए 8 सीटें रखी गई हैं। अगर हम वर्टिकल रिजर्वेशन में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें, तो वुमेन के लिए यहाँ पे 52 में 2 सीटें वुमेन्स के लिए रखी गई हैं, और ईडब्ल्यूएस में 1 सीटें हैं वुमेन्स के लिए, एससी के लिए 1 सीटें हैं, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में एसटी के लिए 2 सीटें रखी गई हैं, और बैकवर्ड क्लास के लिए 1 सीटें रखी गई हैं। तो टोटल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वैकेंसी है वो है 7 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रिजर्व कर दी गई हैं, जिसमें कि स्पोर्ट कोटा भी और हैंडीकैप कोटा भी अप्लीकेबल है। तो 2% ऑफ टोटल वैकेंसी वो रिजर्व कर दी गई हैं स्पोर्ट कोटा के लिए, एंड 4% ऑफ टोटल वैकेंसी रिजर्व कर दी गई है हैंडीकैप के लिए। जो अगर हम बात करें सैलरी की, तो इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 8 की सैलरी मिलेगी, जो कि स्टार्टिंग होगी 47,600 से, और 1,51,100 रुपीज़ तक ये इसकी सैलरी होने वाली है। एंड ये एक परमानेंट जॉब है, जिसमें कि आपको 2 साल के लिए प्रोविज़न पीरियड पे भी रखा जाएगा। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें कि क्या मांगी गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सो इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो बैचलर इन लॉ डिग्री आपके पास होना चाहिए। देयरफॉर इसमें आपसे कोई प्रायर एक्सपीरियंस की मांग नहीं रखी गई है। अगर हम एज लिमिट की बात करें, तो इसमें जो मिनिमम एज रखी गई है वो 21 ईयर्स रखी गई है, एंड द मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो फॉलोइंग कैटेगरीज के लिए डिफरेंट एज बता दी गई हैं। तो इसमें जो जनरल है उसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस के लिए उनके लिए भी 35 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, और ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, या फिर एक्सट्रीमली अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 37 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और वुमेंस के लिए वो फिर चाहे जनरल से हो, या फिर ओबीसी से हो, या फिर एक्सट्रीमली ओबीसी से हो, उनके लिए 38 ईयर्स जो मैक्सिमम एज है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें एससी एसटी के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स है। बट जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं इन फॉलोइंग कैटेगरी से अगर ये बिलोंग करते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, सो जनरल के लिए जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की एज लिमिट है वो 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसकी एज 45 ईयर्स से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 47 ईयर्स रखी गई है। वहीं अगर कोई वुमेन है जो कि अगर कोई वुमेन है एंड सी इज़ अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, उस केस में 8 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और एससी एसटी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 50 ईयर्स तक है। इट्स मीन डैट कि वो 50 ईयर्स तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो इसमें आपका एक प्री एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम कराया जाएगा जो कि रिटन में होगा, एंड देन फॉलोड बाय द इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेज एग्ज़ाम है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। अगर हम प्री की बात करें, तो ये 2 स्टेजेस एग्ज़ाम है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो जनरल स्टडीज़ का होगा, जो 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, और उसके बाद आपका फिर लीगल पेपर होगा। सेकेंड पेपर आपका लीगल है, जो कि जिसका टोटल मार्क्स होगा 200, ये भी 2 आवर का पेपर होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा। सो टोटल यहाँ पे जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा वो 300 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें अगर हम प्री में पूछे जाने जनरल स्टडीज़ में क्या क्या पूछा जाएगा अगर डिस्कस करें, तो जनरल स्टडीज़ में आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स पूछे जाएंगे, देन इंडिया की हिस्ट्री पूछी जाएगी, ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी, देन राजनीतिक व्यवस्था, दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम एंड
जर्नल साइंस ये पूछा जाएगा जनरल स्टडीज़ में। वहीं अगर हम लॉ की बात करें, इसमें जनरल स्टडीज़ में इसके साथ-साथ आपसे झारखंड झारखंड स्टेट से रिलेटेड आधुनिक ऐतिहासिक भूगोल, इट्स मीन ज्योग्राफी, मतलब झारखंड की ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और कल्चरल इवेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी जनरल स्टडीज़ में। देन उसके बाद आ जाता है आपका लॉ। पेपर सेकंड में आपसे पूछा जाएगा एविडेंस, सीआरपीसी सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद आपका मेंस कराया जाएगा। मेंस में एक लोकल लैंग्वेजेस का पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। ये लोकल लैंग्वेजेस इन नाइन लोकल लैंग्वेजेस में किसी एक लैंग्वेज में देना होगा, जैसे कि संताली, मुंडारी, खड़िया हो या फिर नागपुरी भाषा या फिर कुरमाली, खोरठा, पंच, पर गनिया भाषा, इन फॉलोइंग एक लैंग्वेज में आपको देना पड़ेगा। और ये जो पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा। ऑल्दो ये जो पेपर मेंस में होगा, ये इसके बेसिस पे आपका कोई मेरिट नहीं डिसाइड किया जाएगा, मीन दैट्स कि ये मेंस के पेपर में इंक्लूडेड नहीं होगा, बट यहाँ पे आपको जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो स्कोर करना पड़ेगा। तो जो देन उसके बाद आपका आता है मेंस पेपर, जो आपका लिखित कराया जाएगा। एंड लिखित के बाद मीन रिटन पेपर होगा, उसके बाद आपका फिर इंटरव्यू कराया जाएगा। तो मेंस में आपसे ये फॉलोइंग पेपर पूछे जाएंगे। तो पेपर फर्स्ट होगा, ये पेपर फर्स्ट समान हिंदी होगी, जिसमें टोटल मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा और यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स। पेपर सेकंड होगा, इंग्लिश होगा एंड ये भी 100 मार्क्स का होगा। पेपर फोर्थ ये एस्से होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स पेपर है। उसके बाद जनरल स्टडीज़ का पेपर है, ये भी 100 मार्क्स का है एंड ये 3 आवर्स पेपर होगा। सो ये टोटल आपका जो मार्क्स बनेगा वो 400 मार्क्स का पेपर होने वाला है। देन उसके बाद आपका लॉ का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। पेपर 5 होगा आपका लॉ का पेपर, जिसमें कि एविडेंस एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पूछा जाएगा, जिसमें आपके ये 200 पेपर होगा, 200 मार्क्स पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। देन उसके बाद पेपर 6 होगा, वो आपका होगा इंडियन पीनल कोड आईपीसी होगा। देन ये पेपर 200 मार्क्स का 3 आवर पेपर होगा। पेपर 7 होगा, ये होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 200 पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। देन माइनर एक्ट्स पूछे जाएंगे, ये भी 200 मार्क्स का होगा और ये 3 घंटे का पेपर होगा। सो ये चारों पेपर मिला के आपका जो टोटल मार्क्स बनेगा वो 800 मार्क्स का पेपर होगा। एंड इंटरव्यू जो आपका कराया जाएगा, यहाँ पे 50 मार्क्स का इंटरव्यू कराया जाएगा। सो मेंस का पेपर जो होगा आपका, मेंस का पेपर होगा, ये टोटल मार्क्स होगा 1250, इतना मेंस का पेपर होने वाला है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताई गई है फॉर द प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताई गई है, जर्नल के लिए यहाँ पे 40% स्कोर करना पड़ेगा। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, अदर बैकवर्ड नहीं, बैकवर्ड क्लास के लिए 35.6% स्कोर करना पड़ेगा। एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 34% स्कोर करना पड़ेगा। SC ST और वुमेंस को ये 32% स्कोर करना पड़ेगा। प्रिमिटिव ट्राइबल्स कमेटी के लिए यहाँ पे 30% स्कोर करना पड़ेगा। EWS के लिए यहाँ पे 40% स्कोर करना पड़ेगा इन द प्री मेंस एज वेल एज इन इंटरव्यू। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशंस, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश पेपर कराया जाएगा, वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश पेपर जो मेंस में कराया जाएगा वो उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, बट ये एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, तो एटलीस्ट 30% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तभी उसी केस में आपको पास समझा जाएगा फॉर द फर्दर पेपर्स। इसमें आपसे हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा ये भी क्लियर कर दिया गया है। तो 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा एस्से राइटिंग होगी, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। 20 मार्क्स का आपको लेटर राइटिंग होगा। 20 मार्क्स का आपका ग्रामर पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर दोनों पूछा जाएगा। 15 मार्क्स का आपका सिंटेक्स करेक्शन के रिगार्डिंग होगा एंड 20 मार्क्स आपको समरी लिखने के लिए दिया जाएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर के लिए होगा। यहाँ पे जो पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड में आपसे दो पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एक पार्ट में पेपर थर्ड आपका निबंध राइटिंग है, तो इसमें आपको 2 पार्ट में होंगे। एक निबंध लॉ के टॉपिक्स पे लिखना पड़ेगा, एक जनरल टॉपिक्स पे भी समान टॉपिक पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो लॉ का पेपर होगा ये भी 50 मार्क्स का होगा ये, और जनरल टॉपिक पे भी जो एस्से होगा वो भी 50 मार्क्स का ही होगा। प्रोवाइडेड यहाँ पे जो भी लॉ के टॉपिक्स होंगे और जनरल टॉपिक्स होंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक टॉपिक पे आपको एस्से राइटिंग करनी होगी। देन पेपर 4 आ जाता है मेंस में, जिसमें आपसे जनरल स्टडीज़ पूछी जाएगी। उसमें जनरल स्टडीज़ में नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स पूछे जाएंगे, जो कि 10 मार्क्स का होगा। देन इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो कि 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। देन ज्योग्राफी पूछी जाएगी, 10 मार्क्स का होगा। इंडियन इकोनॉमी पूछी जाएगी, 10 मार्क्स का होगा। जनरल साइंस पूछा जाएगा, ये भी 10 मार्क्स का होगा।
इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एंड लीगल वर्ड्स से आपसे इसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी में इंक्लूड होगा झारखंड से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी झारखंड की, एंड झारखंड की इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल टॉपिक्स रिलेटेड टू द झारखंड। ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो पेपर फोर्थ विल बी टोटल ऑफ 100। पेपर फोर्थ विल बी कंसिस्ट ऑफ टोटल 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स का आपका पेपर फोर्थ कराया जाएगा। देन उसके बाद आपका स्टार्ट होता है पेपर लॉ के रिलेटेड पेपर, और ये जितने लॉ के रिलेटेड पेपर होंगे ये 200 मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स ईच होंगे। सो आपका फर्स्ट पेपर जो कि पेपर नंबर 5 है, जिसमें पूछा जाएगा आपसे CRPC जो कि 125 मार्क्स का होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट 75 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन आएंगे। देन उसके बाद पेपर 6 होगा, पेपर 6 होगा, जिसमें आपसे IPC पूछी जाएगी, जिसमें ये पेपर 200 मार्क्स का होगा, जिसमें प्रॉब्लम बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें 200 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा। एंड फिर माइनर एक्ट पूछे जाएंगे। तो माइनर एक्ट की रिगार्डिंग क्लासिफिकेशंस बता दी गई हैं। तो ग्रुप 1 से जो माइनर एक्ट पूछे जाएंगे ये 80 मार्क्स का पेपर होगा। ग्रुप B से जितने भी माइनर एक्ट पूछे जाएंगे वो 60 मार्क्स का पेपर होगा। एंड ग्रुप C से जितने भी माइनर एक्ट पूछे जाएंगे वो 60 मार्क्स का पेपर होगा। तो ग्रुप ए में आपसे पूछा जाएगा फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, आर्म्स एक्ट ऑफ 1956, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट पूछा जाएगा, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1908, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट पूछा जाएगा, मोटर व्हीकल एक्ट पूछा जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ विच डेंस प्रैक्टिसेस एक्ट पूछा जाएगा। ये पेपर ए कैटेगरी का पेपर होगा, जिसमें 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। पेपर बी जो कि 60 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पूछा जाएगा, IT एक्ट पूछा जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पूछा जाएगा, बिहार झारखंड प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफाइड करप्शन एक्ट पूछा जाएगा। देन प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 पूछा जाएगा। पेपर सी में आपका जो 60 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 पूछा जाएगा, डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 पूछा जाएगा, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 पूछा जाएगा, एंड JJ एक्ट ऑफ 2000 पूछा जाएगा। ये आपके माइनर एक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी पेपर्स होंगे वो हिंदी और इंग्लिश में होने वाले हैं, एक्सेप्ट आपके हिंदी पेपर और इंग्लिश पेपर को छोड़ के। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। सो जितने भी यहाँ पे पोस्ट हैं उनका रेशियो बता दिया गया है। फॉर एवरी 1 पोस्ट 3 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पे जो आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो रिटन पेपर एंड इंटरव्यू की बेसिस पे बनाई जाएगी। इन केस अगर 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका क्वालिफाइंग मार्क्स इक्वल हो जाता है तो ऐसे कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी जिस कैंडिडेट का एज मैक्सिमम एज होगा। एक चीज़ और, यहाँ पे जितने भी बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशंस यहाँ पे क्लेम बताई गई हैं, ये ऐसे कैंडिडेट्स के लिए होंगे जो कि बिलोंग करते हैं स्टेट ऑफ झारखंड से। उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ये जितने भी रिजर्वेशंस एंड क्लेम्स बताई गई हैं इस नोटिफिकेशन में, वो सिर्फ झारखंड के रेसिडेंट ही क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ऐसे कैंडिडेट को अपना कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो कि इस नोटिफिकेशंस में बता दी गई हैं उन्हें प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर द अथॉरिटीज़। फिर वो बेनिफिट चाहे रिलेटेड हो SC, ST या फिर बैकवर्ड क्लास के लिए, या फिर EWS के लिए, EWS कैंडिडेट के लिए इन्हें सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन दिस नोटिफिकेशंस। इन दिस नोटिफिकेशन देयर इज आल्सो बेनिफिट्स फॉर द डिसेबल्ड कैंडिडेट। सो ऐसे कैंडिडेट जो कि डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सीट रिजर्व कर दी गई है, ऐसे कैंडिडेट को एटलीस्ट 40% या 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी प्रूफ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर वो क्लेम करना चाह रहे हैं रिजर्वेशंस को। स्पोर्ट कोटा के लिए भी रिजर्वेशंस क्लेम इस नोटिफिकेशन में क्लियरली बता दी गई हैं। सो यहाँ पे जो स्पोर्ट कोटा रिजर्वेशंस है ऐसे कैंडिडेट के लिए है जो कि जैसे कि यहाँ पे कैटेगरीज बताई गई हैं कि अगर ऐसा कैंडिडेट है जिसने नेशनल लेवल पे कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है तो ऐसे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सीट रिजर्व की गई हैं, या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या उससे रिलेटेड फेडरेशंस ने अगर कोई चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ किया है वहाँ पे उस कैंडिडेट ने प्रथम स्थान मतलब फर्स्ट प्लेस को अटेंड किया है, या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या फिर उससे एसोसिएटेड फेडरेशन ने कोई अगर इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और वहाँ पे उसने मेडल
प्राप्त किया। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सीटें रिजर्व कर दी गई हैं अंडर द स्पोर्ट कोटा। अगर बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो आप एग्जामिनेशन फ़ीस है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत क्यूआर और यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, बैकवर्ड क्लास सेकंड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पे जो फीस है वो 600 रुपये प्लस बैंक चार्जेस है, 600 रुपये प्लस बैंक चार्जेस है। जबकि एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो सिर्फ 150 रुपये प्लस बैंक चार्जेस इंक्लूड कर दिए गए हैं। एंड जो डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट्स हैं जिनकी डिसेबिलिटी 40% या मोर देन 40% से ज़्यादा है, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं पड़ेगी। सो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग द एग्जामिनेशन फीस। सो एनी कैंडिडेट हु क्वालिफाइज द प्री एग्ज़ाम, ऐसा कैंडिडेट जो कि प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाता है, उस कैंडिडेट को एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजनी पड़ेगी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट की। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी टू द झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन बिफोर आपको ये कॉपी भेजनी पड़ेगी बिफोर मेंस एग्ज़ाम के। और वो कॉपी कौन कौन सी है, या तो मैट्रिकुलेशंस, या फिर आपकी 10th मार्कशीट एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी लॉ डिग्री एंड अदर सर्टिफिकेट्स, उसके बाद जाति कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ अप्लाइड, एंड एक्स-मैन सर्विसमैन सर्टिफिकेट एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अगर आप इन फॉलोइंग एज रिलैक्सेशंस या किसी भी तरीके की सीट रिजर्वेशंस के बेनिफिट्स को क्लेम कर रहे हैं, देन इन फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स को आपको, अगर आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, देन उस केस में आपको मेंस एग्ज़ाम से पहले झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को इन सारे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स को आपको भेजने पड़ेंगे। अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है। और जो आपकी लास्ट डेट है फ़ीस सबमिट करने की, वो 21 जुलाई के बाद 22 जुलाई तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी रिप्लाइंग सून।